सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पहले के जो क्वेश्चन है वो हमारे पुराने वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। यानी कि एक ठेकेदार है जो किसी जसमिंदर के घर के अंदर तार लगाने के लिए 3 लोग लगाता है जो 4 दिन काम करते हैं। 3 वर्कर 4 days के अंदर अपना काम जो भी है कंप्लीट कर देते हैं। अब ये कह रहा है इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन, अगर वो 4 व्यक्तियों को इस्तेमाल करे काम करने के लिए तो किस प्रकार से दिनों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। तो ये चीज़ हमें पता है कि जब भी हम कोई वर्कर काम करता है तो उसमें क्या होता है, समय का बदलाव आ सकता है। किस प्रकार से, जैसे हमें पता है कि कोई काम यदि एक व्यक्ति करेगा, मान लीजिए वही काम पूरा होने में 10 दिन लग रहे हैं। अगर 2 व्यक्ति काम करेंगे तो कार्य जल्दी होगा या लेट होगा? कार्य जल्दी होएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब ये वाली चीज़ है, वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो काम जो हो रहा है उसके दिनों की संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमें पता है कि जब भी एक चीज़ बढ़ती है और एक घटती है वो कौन सा प्रोपोर्शन होता है? वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? इनवर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है? हमें यहाँ पर दिया गया सबसे पहले नंबर्स ऑफ पर्सन, यानी कितने व्यक्ति कार्य करने के लिए लगे। पहली बार वो कह रहा है 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए लगे थे और कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज। वह कार्य पूरा हुआ था 4 दिनों में। ऐसे अब आगे में कह रहा है यदि इस बार 4 लोग लगते हैं, यानी कि कार्य करने के अंदर 4 लोग यदि लगेंगे तो वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले y2 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि x1 मल्टीप्लाई में y1 और इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई में y2 होता है। तो x1 कितना था हमारे पास? 3, y1 कितना था हमारे पास? 4, इज इक्वल टू x2 था हमारे पास 4 और y2 हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 12, और y2 के साथ में जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आके किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 4 से 12 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। ये क्या था? y2, यानी कि नंबर ऑफ डेज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हमें याद दिया गया, ए बैच ऑफ बोतल वर पैक इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। यानी ये कह रहा है कि 12 बोतलों का एक बॉक्स बनता है और कितने बॉक्स पैकिंग हुए? 25। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, और दूसरी क्या बात हो रही थी? नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स। और ये जो बॉटल्स है ये पर बॉक्स की आ रही है। ईच बॉक्स का मतलब होता है पर बॉक्स। 12 बोतलों का एक बॉक्स था। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस शुरू में हमें कितने दिए गए? नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक हुए 25, और नंबर ऑफ बोतल कितनी थी पर बॉक्स में? 12। अब नेक्स्ट लॉट के अंदर ये कह रहा है सेम पेज के अंदर इस बार 20 बोटल्स की बॉक्सेस पैक हुए, यानी कि जहां पर बॉक्स में पहले 12 बॉटल्स आ रही थी, इस बार कितनी बॉटल्स आई है? 20। और वो बॉक्स कितने बने वो हमें पता नहीं है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेंगे, जो नहीं दिया गया उसे हम छोड़ देंगे। उसी को निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि जब हमें पता है कि सेम बैच है, सेम बैच का मतलब ये हो गया है कि 12 बोतलों का एक बॉक्स बन रहा था, टोटल 25 बॉक्सेस भरे थे।
अब बोतल्स यदि पर बॉक्स में ज़्यादा आएगी तो बोतल्स तो उतनी है क्योंकि बैच सेम ही है, उतनी ही बोतल्स है, पर बॉक्स में यदि 20 बोतल भरेंगे यानी पहले से ज़्यादा आ रही है तो बॉक्सेस कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे। सिंपल सी बात, अगर हम ऐसे समझे कि हमारे पास मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी संख्या है 10 और हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए 10 बॉक्स ही है और हम पर बॉक्स के अंदर 2 वस्तु रख रहे थे, तो हमें पता है सिंपली हम देखें तो हमारे पास कितनी वस्तुएं थी, 20 वस्तुएं थी, क्योंकि हम कैसे कर रहे थे, 2 वस्तुएं थी और 10 बॉक्स के अंदर हमने पैक कर दी थी, एक बॉक्स में 2 वस्तु आ रही थी तो 10 बॉक्स में 20 हो गई। अब ये हमें कह रहा है कि मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, बोतलों को बढ़ा रहे हैं, हमने 4 कर दी है तो बोतल तो हमारे पास 20 है, इस बार पर बॉक्स में हम 4 रखेंगे तो बॉक्स कितने बनेंगे, 5। यानी सिंपल सी बात है, जैसे बोतलें इंक्रीज हुई थी तो बॉक्स क्या हो गए, डिक्रीज। तो ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, ये हमारा हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सिंपल सी चीज, इनवर्स में हमें क्या करना होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 हमारे पास कितना है 25 मल्टीप्लाई और y1 कितना है 12 इज इक्वल टू x2 कितना हमारे पास दिया नहीं गया है और y2 कितना हमारे पास 20। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 300 और x2 के साथ में जो नंबर था मल्टीप्लाई में वो इधर आए किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 और ये क्या आ रहा है x2 और x2 क्या था, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 15 बॉक्सेस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यह दिया गया है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। यानी कि कोई भी एक आर्टिकल बन रहा है जो 63 डेज के अंदर बन के तैयार होगा, तो हमें 42 मशीन्स की आवश्यकता है। ये कह रहा है हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। यानी वो सेम आर्टिकल बनने के लिए अब 63 नहीं 54 डेज में अगर उसे बनाना है तो कितनी मशीनें लगेगी। सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास 42 मशीन से 63 डेज लग रहे हैं, यदि हमें कम दिनों के अंदर वो चीज़ बनानी है तो हमें क्या होगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी मशीनें क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। तो हमें पता है कि वर्क डेज हो रहे हैं कम, मशीनें हो रही है ज़्यादा, तो मशीनें इंक्रीज हो रही है, डेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगेगा, ये लगेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर यही लिखना है कि सबसे पहले किस चीज की बात हुई थी, मशीन्स की, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मशीन्स। और दूसरा किस चीज की बात हो रही है, डेज के बारे में, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ डेज। अब सिंपल सा देखें यहां पे ध्यान से, सबसे पहले मशीन्स हुई है 42 और डे लगे थे 63। फिर नेक्स्ट टाइम डे है 54 तो डे के सामने आएंगे 54 और मशीन्स पूछी है तो हम क्या करेंगे x2। ये आप समझ गए होंगे x2 हम क्यों लिख रहे हैं अब। तो अब ये मेथड हमारा कौन सा हो गया है, ये हमारा हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। और अब हमें क्या करना, इनवर्स प्रोपोर्शन हमें करना होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई में y1 और इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई में y2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 कितना है 42 मल्टीप्लाई में y1 कितना है 63 इज इक्वल टू x2 कितना है, y2 कितना है 54। जो दिया गया वो लिखने के बाद अब ध्यान से देखेंगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 के साथ में जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, इक्वल से इधर आते ही डिवाइड में। तो जो कट हो रहा है हम उसे कट कर देंगे, जैसे ये जा रहा है हमारा 9 की टेबल से,
9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 की टेबल से ध्यान से देखें तो 42 भी जा रहा है। कितनी बार? 6 7 जा 42, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, और डिवाइड में कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा? x2। तो 7 इंटू 7 कितना आ गया? 49, यानी कितनी मशीन हमें चाहिए? 49 मशीन चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यानी ये कह रहा है कि एक कार है जो 2 घंटे के अंदर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है, तब जब उसकी स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि ये कार कितना अगर समय लेता है, देन उसकी अगर स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो क्या दिया? स्पीड के बारे में, जो किसमें है? इन किलोमीटर एंड आवर। और दूसरा क्या दिया हुआ है? टाइम। और टाइम किस में था? इन आवर्स में था, ये घंटों में था। तो कितने आवर लग रहे हैं और कितने किलोमीटर है, इसके लिए हम क्या देख लेते हैं। पहली बार स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा था? 2 घंटे। सेम डिस्टेंस पे जाना है, स्पीड इस बार कितनी है? 80 की है। और ये कह रहा है कि उतनी दूरी जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमारे पास अभी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? y2। अब हमें एक चीज़ का तो पता होगा कि जब भी हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम क्या लगेगा? कम, और स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। यानी कि एक चीज़ जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो हमारा प्रोपोर्शन कौन सा हो गया? ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया है हमारा। यानी कि x1 मल्टीप्लाई में y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई में y2। x1 हमारे पास कितना है? 60, और y1 कितना हमारे पास? 2। इक्वल में हमें दिया हुआ है x2 कितना है? 80, और मल्टीप्लाई में y2 कितना हमारे पास? एक्चुअली यही हमें ज्ञात करना है। तो आगे हमें देखो, 60 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 120, और y2 के साथ जो मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे 0 से 0 हमारा कट हो चुका है। तो यहाँ 4 की टेबल से 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कितना आया? 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर एंड 2। तो ये हो गया हमारा 1/2 y2। इसको हम ये भी कह सकते हैं, y2 हमारा क्या था? टाइम था, इन आवर्स। और इसको हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा आवर में आ गया है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.5 आवर्स, ये आ गया y2। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ में दिया गया है 2 person could fit new window in a house in 3 days। यानी कि 2 व्यक्ति हैं जो किसी घर के अंदर विंडो यानी खिड़की को फिट करने में लगे हुए हैं, उनको 3 दिन लग रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें इसी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, यानी काम शुरू होने से पहले उनमें से एक व्यक्ति क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो अब ये कह रहा है इस काम को करने में समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स, और सेकंड ऑप्शन क्या था? नंबर ऑफ डेज। अब तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें होती है, उन दोनों को हमें लिखना होता है नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, सबसे पहले हमारे पास व्यक्ति कितने थे? 2 थे। तो कितने दिन में काम होना था? 3 डे में, डे के सामने आ जाएगा 3 डे में। फिर कह रहा है 1 पर्सन, द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड,
यानी काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति तो बीमार हो गया, अब 2 ही व्यक्ति, एक बीमार हो गया तो बचा कितना हमारे पास, 1। तो काम होने में समय कितना लगेगा, तो भैया दिन कितना लगने वाला हमें पता अभी नहीं है। तो हमें पता है कि जब व्यक्ति कम होंगे तो काम बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। तो एक डिक्रीज हुआ तो एक क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें अब क्या करना होगा, x1 मल्टीप्लाई में y1, x2 मल्टीप्लाई में y2। तो x1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर x1 हमारे पास है 2 और y1 कितना हमारे पास 3, x2 हमारे पास 1 और y2 हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6 और y2 के साथ में जो भी नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 1 डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 6 में 1 का डिवाइड करो कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारे यहाँ पर y2 कितना आ गया है 6। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा इसका क्या हो गया है, कंप्लीट। इसी में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, यानी एक दिन के अंदर यदि हमें वो विंडो लगानी हो तो कितने लोगों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो वापस से जो हम टेबल बनाएंगे वो वैसी ही बनेगी। एक तो है नंबर ऑफ पर्सन्स और एक है नंबर ऑफ डेज। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास सबसे पहले कितने लोग थे, 2 लोग थे। काम कितने दिनों में हो रहा था, 3 दिनों में। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे लोग कितने लगेंगे वो तो हमें बताया नहीं है, लेकिन एक चीज इसने बताया, काम अब कितने दिन में होना चाहिए, सिंगल डे में, एक डे के अंदर। तो अब ध्यान से हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास मेथड तो वही है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो x1 मल्टीप्लाई में y1 और इज इक्वल टू x2 और y2। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, x1 था 2 और y1 था हमारे पास 3 इज इक्वल टू x2 हमें दिया नहीं गया है और y2 कितना हमारे पास 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 6। x2 के साथ में जो मल्टीप्लाई में है 1 वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया है x2, यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता रहेगी, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, स्कूल हैज 8 पीरियड ए डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, यानी कि एक स्कूल के अंदर एक दिन के अंदर 8 पीरियड्स लग रहे हैं, तो पर पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, 45 मिनट्स का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच द पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड ए डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हावर्स टू बी द सेम, यानी कि स्कूल लगने का समय उतना ही है, पर इस बार क्या बोला गया है, एक दिन के अंदर 9 पीरियड करने हैं, तो समय कितना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, टाइम उतना ही है टोटल। 8 पीरियड में एक पीरियड 45 मिनट्स का होता था। अगर पीरियड्स बढ़ेंगे तो समय जो है पर पीरियड का वो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन कम होता जाएगा। तो पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं और टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हमें पता है ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ पीरियड और सेकंड था हमारा ड्यूरेशन, यानी कि टाइम भी लिख सकते हैं हम यहाँ। ड्यूरेशन ऑफ किसका था, पीरियड्स का, जो किस में था, इन मिनट्स। तो ध्यान से देखिए, अब हमें यहां पर सबसे पहले बोला गया था कि कितने पीरियड है, 8 पीरियड। पीरियड के सामने पीरियड आ गए, नंबर ऑफ पीरियड्स 8 और ड्यूरेशन कितना था, 45 मिनट्स का। नेक्स्ट ये कह रहा है 9 पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स नंबर ऑफ पीरियड्स 9 हो गए, ड्यूरेशन कितना होगा हमें नहीं पता, हम इसको मान लेंगे y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x1 मल्टीप्लाई में y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई में y2।
तो अब हमारे पास देखो x1 हमारे पास है 8 और y1 हमारे पास है 45। नेक्स्ट x2 हमारे पास है 9 और y2 हमारे पास जी कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 की 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे वैसा का वैसा लिख देंगे। y के 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। अब हमारे पास बचा 8 मल्टीप्लाई में 5, डिवाइड में कुछ नहीं है, और इज इक्वल टू y2। तो 8 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 40। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन मिनट्स कितना आ गया है, 40। यदि 9 पीरियड होंगे तो पर पीरियड कितना रहेगा, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.1 न्यू एडिशन में और ओल्ड एडिशन में 13.1 होती है कंप्लीट।